तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पिक्सल लैब ऐप से यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाए, है ना। तो आपको पिक्सल लैब ऐप से यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपको प्ले स्टोर पर आना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में हमको यहाँ पर सर्च करना है पिक्सल लैब लिखना है PIXEL पिक्सल LAB लैब पिक्सल लैब। मैं यहाँ पे सर्च कर दिया हूँ पिक्सल लैब, और पिक्सल लैब लिखने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं मीनिंग हमारा गलत हो गया था। फिर से एक बार लिखेंगे PIXEL पिक्सल LAB लैब पिक्सल लैब। तो अब हम यहाँ पे इसको सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद में हमारा यहाँ पे देख सबसे ऊपर में जो आ चुका है पिक्चर एडिटर, यही है हमारा पिक्सल लैब ऐप का। ये पिक्सल लैब का लोगो है। तो मेरे में ये ऐप इंस्टॉल है और आप लोग में इंस्टॉल नहीं है, तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ पर से ओपन करते हैं। अब हम पिक्सल लैब ऐप को हम यहाँ पर ओपन कर लिए और ओपन करने के बाद में यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर दिया हूँ। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे पिक्सल लैब ऐप में, तो इसके बाद आपको यहाँ आना पड़ेगा भाई। इसके बाद आपको सबसे पहले आना है ये 3 डॉट पे, और 3 डॉट पे आने के बाद में यहाँ पे आपको इमेज साइज माना है, और इमेज साइज माने के बाद में आपको यहाँ पे कस्टम में आना है। कस्टम में आने के बाद में यूट्यूब थंबनेल आपको सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब ओके कर देते। तो अब ये हमारा क्या हुआ कि ये यूट्यूब का थंबनेल के साइज में ये आ चुका है। अब उसके बाद में अब मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को जो है मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ भाई, ताकि हमारा ये सिंपल और सीधा हो जाए। अब उसके बाद में जो हमको आना है वो हमको इस बॉक्स वाले में आना है भाई। अब हमें इस बॉक्स में आने के बाद में मैं यहाँ पर तो आ गया हूँ। अब हमको इसका कलर चूज़ करना है, तो यहाँ पर हमको कलर में आना पड़ेगा। और अब कलर में आने के बाद में मैं इसका कोई सा भी कलर ले लेता हूँ। यहाँ कलर के ऑप्शन में आने के बाद में जो भी आपको अपने हिसाब से अच्छा लगे आप वो कलर ले सकते हैं। तो हमारा जो है फेवरेट कलर जो है भाई मैं उसी को ले लेता हूँ। ये हमारा थंबनेल के मामला में है ना, कि थंबनेल अगर आपका यूट्यूब पे अट्रैक्टिव रहेगा तो बंदा जो है बिना देखे क्लिक करेगा। और ऐसा थंबनेल बनाइए कि लोग जो है उस थंबनेल को देखने के लिए या फिर क्लिक करने पे मजबूर हो जाए भाई। तो आइए हम अब यहाँ पे ग्रेडियंट में आके और अब हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। तो हमारा मैं ये कलर को चूज़ कर लिया हूँ, और इस कलर को चूज़ करने के बाद में आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना। ये हमारा इतना काम हो गया। अब अगर आप चाहेंगे तो अब आप इसमें शेप भी लगा सकते हैं, है ना। तो शेप लगाने के लिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ आप इसमें कैसे शेप लगाएंगे। तो शेप लगाने के लिए हमको इस बगल वाले पे आना है, ये जो आपका राउंड का निशान लिखा हुआ है। तो मैं इस शेप में आता हूँ, और अब शेप में आने के बाद में हमको इसको ऐसे ऊपर करना पड़ेगा भाई हल्का सा। और ऊपर करने के बाद में अब इसका साइज़ को बढ़ाऊँगा, और साइज़ को मैं अभी और बढ़ा देता हूँ, और इसको और ऊपर थोड़ा पतला राउंड कर देंगे ताकि हमारा देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, है ना। तो चलिए मैं इसको फटाफट करता हूँ। मैं इसको यहाँ पर सेट कर दिया हूँ यहाँ पर, है ना। अब हम इसको यहाँ पर सेट करने के बाद में अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं यस कर दूँगा। और अब मैं इसे यस करने के बाद में मैं अब यहाँ पर आ जाऊँगा। अभी ऑप्शन दिखेगा हमारा यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन है, तो मैं स्ट्रोक को ऑन कर दिया हूँ। अब मैं यस कर दिया हूँ। अब हमको उसके बाद में यहाँ पे आ जाना पड़ेगा भाई इनर शैडो पे। पहले मैं शैडो में जाता हूँ। शैडो में जाने के बाद में इसको इनेबल कर देता हूँ। ये हमारा हल्का सा लाइनर आ जाएगा। तो लाइनर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे यस कर दिया हूँ। अब इनर शैडो में आना है। इनर शैडो में आने के बाद में इसको भी हमको इनेबल कर देना, और इनेबल करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ब्लर रेडियस, उसको हमको 15 पे कर देना भाई। आप उसको 15 पे रखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा और बेटर दिखेगा वो। तो मैं इसको 15 पे रख दिया हूँ। अब यहाँ पे यस कर दिया हूँ। अब जो है हमको उसके बाद में आना पड़ेगा भाई इसमें, इतना काम तो मैं कर दिया हूँ। अब इसके बाद में हमको ड्रा में आना पड़ेगा। तो आप ड्रा में जाने के लिए जो है यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे ऊपर में, और प्लस पे आने के बाद में मैं यहाँ से ड्रा में चला जाता हूँ। और ड्रा में जाने के बाद में हमको यहाँ पर जो ये पेन का साइज़ इसको -5 भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ऐसे करके बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए मैं इसको भी कर देता हूँ 42 यानी 43, और मैं स्मूथनेस को भी कर देता हूँ 44 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और उसको करने के बाद में अब हम यहाँ पर से लाइनर खींचेंगे तो ये हमारा अपने आप बन जाएगा पेंसिल की तरह। मैं यहाँ पर लाइनर खींचता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लाइनर खींच दिया हूँ। और अब लाइनर खींचने के बाद में मैं इसको पेंसिल के टाइप जो है पूरा रंग लेता हूँ भाई बराबर से। तो आप भी ऐसे करके रंग सकते हो, आप रंग लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको अभी रंग लेता हूँ, और रंगने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा क्लियर कि ये हमारा कैसा बनता है। पेंसिल के टाइप इसको ऐसे ऐसे करके आपको अपने उंगली से जो है रंग लेना है। तो मैं इसको रंग लेता हूँ अभी, है ना। और रंगने के बाद में मैं आपको क्लियर दिखाऊँगा कि हमारा थंबनेल कैसे बनेगा, या फिर थंबनेल हमारा कैसे अट्रैक्टिव दिखेगा। तो आइए मैं इसको रंग लिया हूँ पेंसिल से। रंगने के बाद में इसको मैं इधर पे बराबर कर दूंगा अभी थोड़ा सा, है ना। तो मैं इसको बराबर कर लिया हूँ। और अब मैं इसको बराबर करने के बाद में यहाँ पे हमको जो है इसका ऑप्शन को ऑन कर देना है, फिल इन साइड को ऑन करके मैं इसको यस पे टिक कर दिया हूँ। और अब मैं इसको यस पे टिक करने के बाद में अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, स्ट्रोक में आऊँगा और इसको इनेबल कर दूँगा भाई। तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक में आके इनेबल कर दिया हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा इधर भी वाइट लाइनर दिख रहा है। तो हमको करना कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। तो मैं इसको जूम कर लिया हूँ, और इसको इधर पे ऐसे करके सेलेक्ट कर दिया हूँ। ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिख रहा है अब हमारा। और अब हमको करना क्या है कि अब मैं इसके साइज़ को यहाँ पर से बढ़ा सकता हूँ भाई। स्ट्रोक वाला जो साइज़ है ना, मैं इसको यहाँ से बढ़ा के कर दूँगा 10 पे कर देता हूँ।
तो आइए मैं इसको 10 पे कर दिया हूँ और अभी हमारा थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिख रहा है और अब हम इसको बराबर रखने की कोशिश करेंगे इतने पे, ताकि हमारा जो है बराबर हो जाए। तो मैं इसको इतने पे रख दिया हूँ अभी, है ना। चलिए मैं इसको इतने पे रख दिया हूँ। अब इसको इतने पे रखने के बाद में हम इसका स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मेरे को वाइट अच्छा लगा, मैं वाइट पे ही रख दिया हूँ। अब मैं यहाँ आ गया हूँ और अब यहाँ आने के बाद में मेरे को यहाँ पे आना पड़ेगा, ये टी कलर पे आना पड़ेगा, जो इसको मैं इनेबल कर दूँगा। और इनेबल करने के बाद में आप कलर को अपने हिसाब से यहाँ से सेटअप कर सकते हैं भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ब्लैक पे किया हूँ, ब्लैक हो गया। वाइट पे करूँगा, वाइट हो जाएगा। इस पे करूँगा तो ऐसा कलर हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जैसा कलर आपको चूज़ करना है आप वैसा कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे हरा कर देता हूँ, फिलहाल हरा कर देता हूँ, या फिर और कोई दूसरा कलर देखता हूँ जो भी हमको अट्रैक्टिव दिखेगा, है ना। तो अट्रैक्टिव में भी हमको ये भी दिख रहा है और इधर पे भी हमारा ये सब भी कलर है। चलिए मैं इसको हरा ही कर देता हूँ, फिलहाल ग्रीन कर देता हूँ यानी, है ना। ये हमारा नॉर्मल ग्रीन है और ये हमारा डीप ग्रीन है। तो मैं इसको नॉर्मल ग्रीन ही रखता हूँ, लाइट ग्रीन रखता हूँ। ये हमारा लाइट ग्रीन और ये हमारा डीप ग्रीन है। तो हमारा थंबनेल में पहले चेक करूँगा किस में अट्रैक्टिव दिख रहा है। ये हमारा लाइट ग्रीन में ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, ये ज़्यादा लाइट हो जा रहा है। और डीप ग्रीन में ये हमारा अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो मैं इसको डीप ग्रीन में ही रखता हूँ। और अब डीप ग्रीन में रखने के बाद में करना क्या है, हमको यहाँ पर इस आइकन पे आना है और आने के बाद में यहाँ से लॉक कर देना है सभी को। तो मैं पहले इसको यहाँ से लॉक कर देता हूँ, लॉक कर दिया, इसको भी लॉक कर दिया हूँ। अब हम इसको लॉक कर देंगे ना, तो उससे हमारा पता है क्या होगा। लॉक करने के बाद में ये होगा कि ये हमारा कहीं घसकेगा नहीं भाई। आप इसको कितना भी छेड़छाड़ करोगे ना, ये इधर उधर नहीं होगा। तो इतना कुछ तो अब मैं कर दिया हूँ। अब इतना कुछ करने के बाद में हमको करना क्या है, टेक्स्ट करना है। तो टेक्स्ट करने के लिए हमको यहाँ पर आना पड़ेगा प्लस में, और प्लस में आने के बाद में यहाँ मैं टेक्स्ट लिखूँगा। और टेक्स्ट लिखने के बाद में हमको यहाँ पर अब एडिट में आ जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एडिट में आ गया हूँ ऊपर से। और एडिट में आने के बाद में यहाँ न्यू टेक्स्ट हमारा है। तो न्यू टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए। यूट्यूब पहले लिख दिया हूँ, फिर अब इसको मैं ओके कर दूँगा। यूट्यूब लिखने के बाद में मैं इस साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ अपने हिसाब से। आप लोग भी अपने हिसाब से रख लेंगे। आइए मैं इसको यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पे बढ़ा लिया हूँ। अब बढ़ाने के बाद में हमको यहाँ पर करना क्या है भाई, कि मैं इसका जो है अब यहाँ पे एरो में आने के बाद में मैं इस एरो को लगा दूँगा। और लगाने के बाद में अब इस एरो को डिलीट कर दूँगा। अब मैं इसी पे आऊँगा तो हमारा यहाँ पर अभी सेटिंग खुलेगा, पर वो सेटिंग अभी खुल नहीं रहा। तो चलिए मैं अब इधर आ जाता हूँ। और अब इधर आने के बाद में हमको जो है यहाँ पे स्टाइल को चूज़ करना पड़ेगा। इसका जो वर्ड जो हम लिखेंगे ना उसको, तो मैं यहाँ पे वर्ड भी यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। ये वाला वर्ड मैं रखूँगा। तो यूट्यूब को मैं ओके कर दूँ। हमारा यूट्यूब लिखा चुका है अब। और अब हमको यहाँ पे जो थोड़ा बहुत सेटिंग करना पड़ेगा, तो वो कलर हमको सेटिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्ट्रोक में आने के बाद में इनेबल कर देता हूँ। ये हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन दिख जाएगा। और मैं इसको स्ट्रोक को हल्का सा बढ़ा देता हूँ भाई। तो आइए मैं इसका स्ट्रोक को कर देता हूँ। फिलहाल अभी आप पे जाके 18 यानी 18-20 पे रख देता हूँ। मैं इसका स्ट्रोक को भी 20 पे रख दिया हूँ। और मैं इसका स्ट्रोक को 20 पे रखने के बाद में अभी करूँगा क्या, कि मैं 20 पे तो रख दिया हूँ। अब मैं इसके कलर पे जाऊँगा। और कलर पे जाने के बाद में यहाँ पे मैं कोई सा भी कलर डाल सकता हूँ भाई। तो मैं यहाँ से कलर नहीं डालूँगा, मैं इसको फिलहाल वाइट ही रखेंगे। और वाइट रखने के बाद में हम यहाँ पर अभी फिर से जाएँगे स्ट्रोक पे। अब हमारा स्ट्रोक कहाँ है, स्ट्रोक को मैं खोज लेता हूँ। फिर मैं स्ट्रोक पे जाऊँगा। स्ट्रोक पे जाने के बाद में हमको यहाँ पे से कलर चूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा वो स्ट्रोक कलर हो जाएगा। तो चलिए स्ट्रोक को कलर कर लिए। तो मैं यहाँ पे रेड से यूट्यूब लिख लिया हूँ, है ना। रेड कर दिया हूँ सिलेक्ट। जितना ज़्यादा करेंगे ये हमारा बढ़ते जाएगा, और जितना कम रखेंगे तो ये हमारा अच्छा दिखेगा। तो मैं इसको 20 पे रख लिया हूँ। 20 पे भी नहीं रखते क्या, 20 पे भी नहीं रखते हम इसको, रखते हैं अभी 15 पे रखते हैं। 15 पे रखा हूँ मैं इसको, है ना। 15 पे मैं इसको रख लिया हूँ अभी। तो ये हमारा थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिख रहा है भाई, है ना। और अट्रैक्टिव दिखने के बाद में मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ साइज़ को इसका। तो आइए अब हम इसके साइज़ को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। और साइज़ को बढ़ाने के बाद में मैं इसको यहाँ पर प्रॉपर सेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको प्रॉपर सेट कर दिया हूँ। अब सेट करने के बाद में क्या करना है, हमको इस आइकन पे आना है। और अब जो मैं लिख के उसको सेट किया हूँ उसको लॉक कर देंगे, ताकि हमारा वो घसके ना और इधर उधर ना हो। फिर मैं इसको लॉक कर दिया हूँ। अब लॉक करने के बाद में फिर से हमको प्लस पे आना है और यहाँ पर टेक्स्ट पे आना है। और अब यहाँ पर हमको एडिट पे आना पड़ेगा। और एडिट पे आने के बाद में यहाँ हमको लिखना पड़ेगा, यूट्यूब लिख दिए थे वहाँ पर, अब लिखना है यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए। थंबनेल को मैं यहाँ पे ओके कर दिया हूँ भाई। और थंबनेल को ओके करने के बाद में मैं इसके साइज़ को बढ़ाऊँगा। चलिए साइज़ को मैं यहाँ पे बढ़ा के अपने हिसाब से रख लिया हूँ। अब साइज़ बढ़ाने के बाद में हमको यहाँ करना क्या है कि फ्रंट पे आना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम फ्रंट पे आ जाते हैं। और फ्रंट पे आने के बाद में मैं ये स्टाइल को फिर से चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा, आप देख सकते हैं कि ये हमारा थंबनेल लिखा चुका है यहाँ पे। और अब थंबनेल लिखाने के बाद में हमको यहाँ पे करना क्या है कि स्ट्रोक पे जाना पड़ेगा। फिर से स्ट्रोक को हम यहाँ पर इनेबल कर देंगे। और स्ट्रोक के यहाँ पे लाइनर को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे अपने हिसाब से। 15 रख देता हूँ मैं स्ट्रोक के लाइनर को, है ना। 15 रख दिया हूँ। अब मैं यहाँ पर इसके कलर को भी यानी बदल सकता हूँ भाई, यूट्यूब थंबनेल। तो अब मैं अलग अलग कलर पे रखूँगा ताकि हमारा थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे, है ना। और जब ये हमारा अट्रैक्टिव दिखेगा भाई, तो
क्या है कि आपका थंबनेल थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा ना तो लोग उस पर बहुत जल्दी क्लिक करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने का, है ना। तो मेरे को यहाँ पर जो भी कलर अच्छा लगेगा मैं उसको अपने हिसाब से रख लेता हूँ, आप भी अपने हिसाब से रख लेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा, है ना। तो यूट्यूब लिखा गया था वहाँ पे, अब मैं थंबनेल लिख रहा हूँ तो थंबनेल में मेरे को यहाँ पे येलो कलर नहीं जच रहा उतना। यूट्यूब थंबनेल ये हमारा ये कलर जच रहा है, ये कलर, तो मैं इस कलर को ही रख देता हूँ यहाँ पे। या फिर देखते अगर कोई और दूसरा कलर रहेगा तो उसको भी रख देंगे, है ना। ग्रीन तो नहीं जच रही, येलो भी नहीं जच रही है भाई, ये भी नहीं जच रहा, ये हमारा जच रहा है थोड़ा, ये कलर जच रहा है। यूट्यूब थंबनेल कर दिया हूँ मैं यहाँ पे, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल लिख दिया हूँ। या फिर मैं देखता हूँ अब अगर वाइट होगा तो मैं वाइट ही रख देता हूँ, ताकि वो हमारा जितना थंबनेल नॉर्मल रहेगा ना तो अट्रैक्टिव दिखेगा उतना। तो आइए मैं इसको यहाँ पे ब्लैक ही रहने देता हूँ, ठीक है। और ब्लैक रहने के बाद में मैं इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। स्ट्रोक को मैं यहाँ पे 20 कर दूंगा ताकि ये हमारा प्रॉपर दिखे, है ना, यूट्यूब थंबनेल। अब उसके बाद में हमको यहाँ पे करना क्या है, इसको भी लॉक कर देना है। यहाँ पे आऊँगा भाई और मैं इसको भी यहाँ पर से लॉक कर दूँगा। अभी हमारा लॉक हो गया, और लॉक होने के बाद में अभी हमारा कहीं घसकेगा नहीं यूट्यूब थंबनेल। फिर से हम यहाँ पर प्लस में आएंगे और फिर से हम यहाँ पर टेक्स्ट में आएंगे, और टेक्स्ट में आने के बाद में हमको यहाँ पर फिर से टेक्स्ट करना पड़ेगा। एडिट में आ जाऊँगा यहाँ से, यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, है ना, कैसे, और यहाँ पे नीचे में लिख देता है बनाए, यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, है ना, यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए। यहाँ पे मैं ओके कर दिया हूँ। और अब ओके करने के बाद में हमको करना क्या है कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा भाई मैं यहाँ पर से। तो आइए मैं इसको यहाँ पर से एडजस्ट कर देता हूँ। अब एडजस्ट करने के बाद में हमको यहाँ पर आना पड़ेगा, इसका सिम्बॉल में आना पड़ेगा। ये जो हमारा आपका अभी दिख रहा होगा ए बी फाउंड दिख रहा है ना, ये फाउंड में हम आएंगे और मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके और मैं ओके कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ पे देखिए लिखा चुका यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, है ना। तो आइए अब मैं इसको देख लेता हूँ गाइज, यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, है ना। तो अब हमको करना क्या है भाई कि स्ट्रोक में आना पड़ेगा। तो आइए अब हम यहाँ पे पहले ओपेसिटी को भी कर देते हैं, ओपेसिटी भी कर दिए। और अब हम यहाँ से स्ट्रोक में फिर से आएंगे, स्ट्रोक में आने के बाद में इनेबल कर देंगे और नीचे से स्ट्रोक का लाइनर को हल्का बढ़ा देंगे। तो ये हमारा अभी 18 यानी 18 पे रखा हुआ है। तो मैं इसको फिलहाल 20 कर देता हूँ। और 20 करने के बाद में मैं इसमें कलर चूज़ कर लूँगा भाई, कोई सा भी एक कलर। तो आइए मैं यहाँ पे अब जो है कोई लाइटिंग कलर चूज़ करूँगा ताकि हमारा थंबनेल दिखने में अट्रैक्टिव लगे। यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, हाँ ये अच्छा दिख रहा है, यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, है ना। तो ये हमारा अच्छा दिख रहा है भाई। अब हमको इसको करना क्या है कि 3D हमको इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा भाई। तो आइए मैं यहाँ से इनर शैडो को भी ओपन कर देता हूँ ताकि ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, पर नहीं ऐसे ठीक दिख रहा। तो अब मैं इसको यहाँ से क्लिक कर दिया हूँ और अब हमारा ये 3D टेक्स्ट में है और ये हमारा 3D में लिखा गया है भाई, यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए। 3D में नहीं, नॉर्मली ठीक लग रहा है। चलिए एक बार 3D में भी देख लेते हैं। 3D को नहीं, नॉर्मली रहने देते, नॉर्मली हमारा अच्छा लग रहा है ना। तो आप यहाँ से इसको अपने हिसाब से छेड़छाड़ कर सकते हो। यहाँ पे 3D का शैडो दे देता हूँ मैं ताकि हमारा ये थंबनेल और अट्रैक्टिव दिखे, लोगों को एग्रेसिव करे अपने तरफ, है ना। और अब उसके बाद में हमको करना क्या है कि इसको लॉक करना है। तो इसको लॉक करने के लिए हमको यहाँ से लॉक कर देंगे। और अब हमको दूसरा थंबनेल को एडिट करना है, तो ये लॉक को हटा के हम यहाँ पर आएंगे और अब ये थंबनेल में आएंगे। और अब थंबनेल में आने के बाद में हम जो है यहाँ पर आएंगे अपना 3D शैडो पे आएंगे और इसको भी इनेबल कर देंगे ताकि इसमें भी हमारा दिखे वो, है ना, इसमें भी हमारा शैडो दिखेगा भाई। तो इसमें भी हमारा शैडो दिख रहा है। अब हम इसको ओके कर देंगे और अब ओके करने के बाद में हम इसको एक बार फिर से लॉक कर देंगे थंबनेल को। और अब हम यहाँ पर आएंगे, यूट्यूब में आएंगे और अब यूट्यूब में हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर यूट्यूब का लॉक को हटाएंगे। और लॉक को हटाने के बाद में फिर हम इस पर क्लिक करेंगे और अब हम इस पर आएंगे और अब हम 3D शैडो में आएंगे और इसको इनेबल कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर यूट्यूब में भी शैडो दिखेगा भाई। तो आप देख सकते हो कि शैडो हमारा दिख रहा है अभी। और मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से आके मैं इसको भी यूट्यूब को भी लॉक कर देता हूँ भाई। तो मैं यहाँ से यूट्यूब को लॉक कर दिया हूँ। अब इसको मैं हटा देता हूँ और अभी हमारा आप देख सकते हो कि तीनों हमारा लॉक हो चुका है। यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, तो ये तो हमारा इतना कुछ हो गया। अब हमारा इतना कुछ होने के बाद में अब मैं आपको और अभी बता रहा हूँ। तो अब हमको करना क्या है कि अब हमको इसमें कुछ इमेज ऐड करना पड़ेगा। तो वो इमेज ऐड करने के लिए मैंने उस इमेज को मैं पिंटरेस्ट ऐप से मैं पहले ही डाउनलोड कर रखा हूँ। तो अब हमको इस प्लस वाले आइकन पर आना पड़ेगा और प्लस वाले आइकन पर आने के बाद में यहाँ फ्रॉम गैलरी में आ जाना है। और फ्रॉम गैलरी में आने के बाद में हमको यहाँ पर इस इमेज को ऐड कर लेना है। तो हम इस इमेज को यहाँ पर अपने हिसाब से ऐड कर लिए और ऐड करने के बाद में हम इसको अपने हिसाब से यहाँ पर छोटा कर सकते हैं, है ना। तो आइए मैं इसको यहाँ पर छोटा कर देता हूँ और अब इस इमेज को मैं यहाँ पे छोटा करने के बाद में यहाँ पे मैं रख देता हूँ। और इस इमेज को छोटा करने के बाद में मैं यहाँ पे इसको बराबर से रख दूँगा। आप भी अपने हिसाब से रख सकते हो, आप चाहोगे तो बराबर से।
है ना। तो आप अगर अपने हिसाब से चाहोगे ना तो आप इस इमेज को रख सकते हो। तो मैं इस इमेज को अब अपने हिसाब से रख देता हूँ और यहाँ पे बड़ा छोटा भी कर देता हूँ मैं, ताकि ये इमेज हमारा प्रॉपर यहाँ पे अट जाए, है ना। आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेंगे। तो मैं अब इसको यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ और अब मैनेज करने के बाद में मैं आपको इसको यहाँ पे बताऊँगा कि हमारा इमेज कैसे रहेगा। तो देखिए, देख सकते हो आप, मैं इस इमेज को यहाँ पे रख दिया हूँ यूट्यूब थंबनेल, है ना। और अब इस इमेज को यहाँ पे रखने के बाद में हमको करना क्या है कि एक और इमेज लेना है। तो मैं पहले इस इमेज को लॉक कर देता हूँ ताकि ये इमेज हमारा यहाँ पर से यानी घसके ना, है ना। हमारा ये इमेज जो है यहाँ पर से वो घसके ना। तो चलिए मैं इसको पहले यहाँ पे लगा देता हूँ इस इमेज को। और अब इस इमेज को लगाने के बाद में मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँगा अपने हिसाब से। आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा तो हो जाएगा। थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ता इस इमेज को, हम थोड़ा सा और है। तो मैं इसको यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया हूँ। और अब एडजस्ट करने के बाद में हमको करना क्या है कि इसको यहाँ पर से लॉक करना पड़ेगा। तो मैं इस इमेज को लॉक कर देता हूँ और लॉक कर दिया हूँ ताकि हमारा इमेज यहाँ पर से घसके ना या कहीं पर गायब ना हो। तो अब उसके बाद हमको फिर से प्लस पे आना है और यहाँ पर फ्रॉम गैलरी में आ जाना है और अब हम जो है दूसरा टाइप का इमेज यहाँ पर लेंगे। तो मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। मैं इस इमेज को भी डाउनलोड करके रखा हूँ मैं। तो आप भी पिंटरेस्ट ऐप से डाउनलोड कर सकते हो और आप साइज़ इसको अपने हिसाब से आप रख लीजिएगा। तो मैं साइज़ को इसका अपने हिसाब से रख लेता हूँ, है ना। और रखने के बाद में मैं अभी इसको भी यहाँ पर ऐड करूँगा। तो मैं इस इमेज को भी यहाँ पर अब ऐड कर दूँगा भाई, है ना। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो आइए हम इस इमेज को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो मैं इस इमेज को यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ और अब ऐड करने के बाद में मैं इसको थोड़ा बराबर से अच्छे से ऐड कर देता हूँ ताकि प्रॉपर हमारा दिखे इमेज। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये इमेज यहाँ पर दिख रहा है। तो इमेज दिखने के बाद में मैं अब दोनों इमेज को लॉक कर दूंगा ताकि हमारा इमेज कहीं इधर उधर ना हो। तो आप देख सकते हो कि हमारा इमेज यहाँ पे रखा चुका है। और अब रखाने के बाद में मैं इस इमेज को अब प्रॉपर सेटिंग करूँगा भाई। तो प्रॉपर सेटिंग करने के लिए हमको इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट कर देता हूँ मैं अपने इस इमेज को। तो मैं अब इस इमेज को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ और अब मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और एडजस्ट करने के बाद में मैं आपको फिर क्लियर बताता हूँ कि इसको कैसे हमको सेट करना है ना। तो मैं आपको अभी जस्ट सेट करके भी दिखाऊंगा इस इमेज को। अभी हम इसको यहाँ पर से सेट कर लेते हैं गाइज। सेटिंग करता हूँ मैं इस इमेज को अभी थोड़ा सा हल्का सा हमारा और बढ़ेगा ये इमेज। तो आइए मैं इस इमेज को भी सेट करके आपको फिर दिखाता हूँ गाइज। तो अब आप फाइनली यहाँ से देख रहे हो कि मैं इस इमेज को यहाँ पर सेट कर दिया हूँ। और अब सेट करने के बाद में मैं अब उस इमेज को लॉक कर दूँगा। तो लॉक कर देते हैं हम उस इमेज को। मैं यहाँ पर से लॉक कर दिया हूँ। तो अब वो हमारा इमेज क्या है कि इधर उधर नहीं होगा, है ना। और या फिर मैं इस इमेज को अगर आप चाहेंगे तो बड़ा छोटा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरे आइडिया अगर माने आप तो मेरे को थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए इस इमेज को, क्योंकि हमारा वो जो है ऐसे ख़राब दिख रहा है ना। और जब ख़राब दिखेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना गाइस। सही शॉट दिखना चाहिए ना। वो हो गया। अब मैं अपने इस इमेज को लॉक करूँगा फिर से, यानी बिना लॉक कर दूँगा इस इमेज को। और अब मैं अपने इस इमेज को बिना लॉक किए हुए गाइज जो है यहाँ पे इस इमेज को मैं अपने बढ़ाना चाहूँगा थोड़ा सा गाइज। तो अब आप देख सकते हो मैं इस इमेज को बढ़ा रहा हूँ गाइज। और बढ़ाने के बाद में मैं आपको अभी क्लियर दिखाता हूँ। तो मैं अभी अपनी इस इमेज को बढ़ाता हूँ थोड़ा सा गाइज। और बढ़ाने के बाद में मैं आपको अभी क्लियर दिखाऊंगा इसको बराबर सेट करके गाइज। तो आप देख सकते हो ये हमारा बराबर सेट हो चुका है ना। तो मैं अभी इस इमेज को लॉक कर दूंगा। यहाँ पर से मैं लॉक कर दिया हूँ अभी इस इमेज को। और अब मैं इस इमेज को बराबर सेट करूँगा भाई। अब हमारा जो ये इमेज है ना, मैं इसको यहाँ पर से बराबर सेटिंग करूँगा क्योंकि इसका सेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है हमारा। तो आइए चलिए करते हैं इसको हम बराबर सेट।
तो हमारा दोनों इमेज अब गाइस बराबर सेट हो चुका है, और सेट होने के बाद में मैं दोनों इमेज को यहाँ पर से लॉक कर दिया हूँ। और अब लॉक करने के बाद में आप हमारा देख सकते हो यहाँ पे थंबनेल हमारा अट्रैक्टिव दिख रहा है ना। यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, तो अब हमारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब कंप्लीट होने के बाद में हमको यहाँ पर 3 डॉट पे आना है, और 3 डॉट पे आने के बाद में यहाँ पर हमको इमेज साइज़ पे फिर से आ जाना है और एक बार चेक कर लेना कि हमारा ये यूट्यूब थंबनेल में है या नहीं। तो मैं इसको फिर से एक बार यूट्यूब थंबनेल करके और ओके कर देता हूँ। तो हाँ, हमारा ये यूट्यूब थंबनेल में है। अब 3 डॉट पे आएंगे और एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, और अब यहाँ पर से हमको कस्टम में आना है। यहाँ पर से मैं कस्टम में आया हूँ, और कस्टम में आने के बाद में यहाँ पे हमको अल्ट्रा पे सेव करना है, और यहाँ पे सेव टू गैलरी कर देना है। और अभी हमारा इमेज जो है सेव हो जाएगा, उसके बाद ऐड चलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इमेज सेव हो चुका है और ऐड नहीं चला। कई एक बार ऐड भी चलता है, कई एक बार नहीं भी चलता। तो मैं ये दोनों जो मैं इमेज को डाउनलोड किया हूँ, ये PNG को, ये हमारा पिंटरेस्ट ऐप से मैं डाउनलोड किया हूँ। आप भी उसको पिंटरेस्ट ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अगर एक अच्छा सा थंबनेल बनाना चाहते हैं भाई, तो आपको अपने फ़ोन में 2 ऐप को डाउनलोड रखना पड़ेगा। एक पिक्सल लैब ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, और आप जो है एक हमारा पिंटरेस्ट ऐप को भी आप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। तो हमारा ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा कि थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनता है ना। बाकी आप अपने हिसाब से और भी डिजाइनिंग कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ गाइज कि आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और मैं अब यहाँ पर वीडियो को जो है एंड कर रहा हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइज। ओके, गुड और बाय।